नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपका दिल धड़का देगी और आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जो अपनी माँ और बहन के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। ये कहानी है मस्ती, दोस्ती और एक ऐसे जिन की जो इस लड़के की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इसमें है जादुई ताकत, एक खतरनाक दुश्मन और एक दिल से दिल तक का रिश्ता। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न, लाइट्स डिम करो और शुरू करते हैं यह मज़ेदार कहानी। ये कहानी है हार्दिक की, एक 11 साल का लड़का जो अपनी माँ और बड़ी बहन शालिनी के साथ सुखी गांव में रहता था। और गांव वालों का कहना था कि यहाँ के खेत और खलियान भूतिया हैं। हार्दिक को ये सब बातें मजाक लगती थी। उसका दिन अपने दोस्तों राजू, सोनू और पिंकी के साथ खेतों में खेलते हुए गुजरता था। एक दिन स्कूल के बाद चारों खेत में क्रिकेट खेलने गए। बॉल एक पुराने सूखे हुए कुएं के पास चली गई। वहाँ कुएं के पास एक पुराना मिट्टी से ढका हुआ घड़ा दिखा। घड़ा बिल्कुल अलग था। उस पे अजीब सी नक्काशी थी, जैसे कोई पुरानी जादुई किताब का डिज़ाइन हो। राजू बोला, अरे हार्दिक, ये क्या है? इसे छूना मत, कुछ गड़बड़ लगता है। पिंकी चिल्लाई, हाँ हार्दिक, कहीं भूत ना निकल आए। लेकिन हार्दिक, जो हमेशा थोड़ी सी शरारत करता था, हंसा और बोला, अरे तुम लोग भी ना डरपोक हो, ये तो बस एक घड़ा है। उसने घड़े का ढक्कन उठा दिया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर एक तेज हवा चली। खेत में धूल उड़ने लगी और एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई सिसकी ले रहा हो। हार्दिक के दोस्त चिल्लाते हुए भाग गए और हार्दिक एकदम से बेहोश हो गया। जब हार्दिक की आंख खुली, वो अपने घर के बिस्तर पे था। उसकी माँ गुस्से में बोली, हार्दिक, ये क्या किया तूने? खेत में बेहोश पड़ा था, तूने कितना डरा दिया। हार्दिक कुछ समझ नहीं पाया और कहने लगा, सॉरी मम्मी, आगे से नहीं करूँगा। उस रात जब सब सो गए, हार्दिक को एक आवाज़ सुनाई दी, दोस्त, मैं यहाँ हूँ। हार्दिक ने बिस्तर पे उठ के देखा। अबे कौन है? कौन मजाक कर रहा है? आवाज़ फिर आई, घबराओ मत हार्दिक, मैं एक जिन हूँ। तुमने उस घड़े से मुझे आज़ाद किया, शुक्रिया। हार्दिक का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या जिन? अरे जिन भैया, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तो बस मजाक किया था। जिन ने हंस के कहा, अरे मैं बुरा जिन नहीं हूँ, मैं अच्छा जिन हूँ। मेरा नाम है जाफ़र। तुमने मुझे आज़ाद किया तो मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। जो चाहो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। हार्दिक थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, चलो ठीक है, तुम मेरे दोस्त के रूप में रहो। अगली सुबह हार्दिक उठा तो देखा एक नया लड़का उसके घर में बैठा है। अरे तू कौन? लड़का हंसा, मैं जाफ़र, तेरा जिन दोस्त। हार्दिक हंस पड़ा, अच्छा ठीक है। जाफ़र ने पूछा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हार्दिक बोला, यार मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी से मुझे ना रेडी कर दो। जाफ़र चुटकी बजाता है और हार्दिक एकदम रेडी हो जाता है। उसकी बहन शालिनी आई और गुस्से में बोली, अरे तू बाथरूम भी नहीं गया, तू इतनी जल्दी कैसे रेडी हुआ? हार्दिक हंसा, ये है मेरा कमाल। हार्दिक और जाफ़र स्कूल के लिए निकले। जाफ़र एक नॉर्मल लड़के के रूप में था, लेकिन उसकी जादुई ताकत हार्दिक को हर जगह हीरो बना रही थी। क्लास में जब टीचर ने होमवर्क चेक किया, हार्दिक का होमवर्क एकदम परफेक्ट था। खेल के मैदान में हार्दिक ने ऐसे ऐसे कैच पकड़े जैसे स्पाइडरमैन हो। सब उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन शालिनी को शक होने लगा। वो हार्दिक से बोली, तू अचानक इतना परफेक्ट कैसे बन गया? कुछ तो गड़बड़ है। हार्दिक बस हंस देता। एक दिन जब हार्दिक और जाफ़र गांव के खेत में बैठे थे, जाफ़र ने कहा, हार्दिक तू अलग है, तेरे अंदर एक ऐसी ताकत है जो मुझे भी समझ नहीं आती, इसलिए मैं तेरे साथ हूँ। हार्दिक ने मजाक में कहा, अरे मैं तो बस एक 5वीं क्लास का लड़का हूँ, क्या ताकत? जाफ़र गुस्से में बोला, ये मजाक नहीं है हार्दिक, तू नहीं समझ रहा, लेकिन तेरा दिल और दिमाग एक ऐसी शक्ति को संभाल सकता है जो कोई और नहीं संभाल सकता। एक रात जब हार्दिक अपने छोटे से कमरे में सो रहा था, उसे एक अजीब सी सिसकी सुनाई दी। ये जाफ़र की आवाज़ नहीं थी, यह थी एक भयानक गंदी सी आवाज़, जैसे कोई पुराने खंडर में बंद रूह चिल्ला रही हो। हार्दिक, तेरा शरीर मुझे चाहिए। हार्दिक का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने आंखें खोली तो देखा एक काली सी परछाई उसके कमरे के एक कोने में खड़ी थी। परछाई के आसपास हवा ठंडी हो गई थी और उसकी आंखें लाल बत्ती की तरह चमक रही थी। हार्दिक ने डर से चिल्लाया, जाफ़र ये क्या है? जाफ़र एकदम से एक रोशनी के साथ प्रकट हुआ और उस परछाई के सामने खड़ा हो गया।
ये कालजन है हार्दिक, जो तुझे अपने कब्जे में करना चाहता है। तेरे शरीर में वो ताकत है जो उसे अपनी शक्तियों को दुनिया भर में फैलाने के लिए चाहिए। कालजन ने एक गंदी सी हंसी के साथ कहा, जाफर तू कितनी भी कोशिश कर ले तो मुझे रोक नहीं सकता। हार्दिक का शरीर मेरा होगा और उसके साथ मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा। हार्दिक के कमरे की दीवारें कांपने लगी। बाहर खेत में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई और एक अजीब सी बदबू, जैसे कोई सड़ी हुई चीज़ पूरे घर में फैल गई हो। हार्दिक की माँ और बहन शालिनी भी जाग गए और दरवाजे के पास खड़े होकर चिल्लाने लगे। जाफर ने हार्दिक को पीछे खींचते हुए कहा, हार्दिक अपने दिल को मजबूत रख, कालजन तुझे डरा कर कमज़ोर करना चाहता है। कालजन ने अपनी काली शक्तियों से एक छोटा सा तूफान बनाया जो कमरे के अंदर ही घूमने लगा। हार्दिक का बिस्तर हवा में उठ गया और उसकी किताबें ज़मीन पर गिरने लगी। जाफर ने अपनी रोशनी से तूफान को रोकने की कोशिश की, लेकिन कालजन की ताकत उससे भी बढ़ रही थी। एक पल के लिए कालजन हार्दिक के करीब आया और उसके कान में बोला, तेरा दिल साफ है, इसलिए तू मेरा परफेक्ट शिकार है। जाफर तुझे नहीं बचा सकता। हार्दिक डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मुझे छोड़ दे, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। जाफर ने एक जोरदार रोशनी के साथ कालजन को पीछे ढकेला और वो परछाई एकदम से गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी गूंज रही थी, मैं वापस आऊँगा हार्दिक। अगली सुबह हार्दिक स्कूल नहीं गया। वो डर के मारे घर में ही रहा। उसकी माँ ने उससे पूछा, हार्दिक तू ठीक तो है ना? रात को क्या हुआ था? हार्दिक कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे डर था कि माँ उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगी। जाफर ने हार्दिक को समझाया, कालजन बहुत खतरनाक है, वो तुझे तब तक परेशान करेगा जब तक उसे तेरा शरीर नहीं मिलता, लेकिन मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। हार्दिक ने रोने वाली आवाज़ में कहा, पर जाफर मैं तो बस एक बच्चा हूँ, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? जाफर ने गौर से उसे देखा और बोला, क्योंकि तू चुना गया है हार्दिक, तेरा दिल साफ है और इसलिए तू मेरी ताकत संभाल सकता है, लेकिन कालजन तुझे खत्म करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि तू उसके लिए खतरा है। उस दिन हार्दिक के गांव में और भी अजीब घटनाएं हुई। खेत में कोई भी फसल नहीं उग रही थी, सब सूख गया। गांव के कुएं का पानी एकदम काला हो गया और लोग बोलने लगे कि कोई श्राप आ गया है। हार्दिक को लगा कि ये सब कालजन का खेल है। जाफर ने कहा, हार्दिक ये उसकी शक्ति का असर है, वो गांव को तबाह करके तुझे मजबूर करना चाहता है। एक रात जब गांव में चांद छुपा हुआ था और अंधेरा हर तरफ फैला था, कालजन ने हार्दिक के घर पर हमला कर दिया। पूरा घर कांपने लगा, जैसे कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद होने लगे और बाहर से एक भयानक तूफान की आवाज आई। हार्दिक की माँ और शालिनी डर के चिल्लाने लगी। शालिनी ने हार्दिक को पकड़ के कहा, ये सब क्या है हार्दिक, तुझे कुछ पता है ना? हार्दिक ने डरते हुए कहा, बहन मैं बताता हूँ, लेकिन पहले हमें भागना होगा। लेकिन जाफर ने रोका, भागने से कुछ नहीं होगा हार्दिक, आज हमें लड़ना होगा। जाफर ने हार्दिक को अपनी एक छोटी सी रोशनी दी जो उसके हाथ में चमकने लगी। यह मेरी शक्ति का एक हिस्सा है, इसका इस्तेमाल कर और अपने दिल को मजबूत रख। कालजन एक बार फिर प्रकट हुआ, इस बार एक बड़े से काले सांप के रूप में, जिसकी आंखें लाल थी और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। कालजन ने अपनी शक्ति से घर के अंदर एक छोटा सा जंगल बना दिया। दीवारों पर कांटे उगाए और जमीन पर काली मिट्टी से भरी एक अजीब सी नदी बहने लगी। हार्दिक की माँ बेहोश हो गई, लेकिन शालिनी ने उन्हें संभाल लिया। हार्दिक ने जाफर से कहा, हम इसे कैसे हरा सकते हैं? जाफर ने जवाब दिया, तेरा दिल हार्दिक, तेरा साफ दिल ही उसकी कमजोरी है, अपनी हिम्मत और मेरी शक्ति को जोड़ दे। हार्दिक ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से एक रोशनी निकाली जो इतनी तेज थी कि पूरा घर चमक उठा। कालजन के सांप वाले रूप ने चिल्ला के कहा, ये नहीं हो सकता, और उस रोशनी ने उसे जला दिया। कालजन का रूप एकदम से टूट गया और वो एक छोटी सी काली परछाई बन गया जो हवा में गायब हो गई। लेकिन इस लड़ाई ने जाफर को बहुत कमजोर कर दिया। वो हार्दिक के सामने बैठ गया और बोला, दोस्त मेरी शक्ति खत्म हो रही है, लेकिन हम एक हो सकते हैं। अगर तू तैयार है तो मेरी शक्ति तेरे अंदर रहेगी और हम हमेशा साथ रहेंगे। हार्दिक ने आंखों में आंसू लिए कहा, हाँ जाफर तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जाफर और हार्दिक की शक्ति एक हो गई। हार्दिक अब एक नॉर्मल लड़का नहीं था, उसके अंदर जाफर की जादुई ताकत थी जो उसकी दिल की हिम्मत के साथ जुड़ गई थी। अगले दिन जब गांव वाले जागे तो देखा कि खेत फिर से हरे भरे हो गए थे। कुएं का पानी एकदम साफ था और गांव में एक अजीब सी शांति थी। शालिनी को अब हार्दिक के राज का पता चल गया था।
पहले तो वो गुस्सा हुई, लेकिन फिर उसने अपने छोटे भाई को गले लगाया और बोली, तो सच में हीरो है हार्दिक। हार्दिक ने हंस के कहा, अरे ये सब तो जाफर का कमाल है। लेकिन हार्दिक और जाफर ने यह भी फैसला किया कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए करेंगे। काल जिनकी जैसी और भी बुरी शक्तियां दुनिया में थी और हार्दिक और जाफर का नया मिशन था उन सबका खात्मा करना। हार्दिक ने अपने दोस्तों राजू, सोनू और पिंकी को भी अपना राज बताया और वो सब उसके साथ जुड़ गए। तो दोस्तों, यह थी हार्दिक और उसके जिन दोस्त जाफर की कहानी। एक छोटे से लड़के ने अपने दिल की हिम्मत, दोस्ती की ताकत और थोड़ी सी जादू की मदद से न सिर्फ अपने गांव को बचाया बल्कि एक नया रास्ता चुना बुरी शक्तियों से लड़ने का। क्या आपके गांव में भी ऐसी कोई कहानी है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए स्टे सेफ और अकेले बाहर मत निकलना।